देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू अगर आपकी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे देखो, अब जैसे क्या था कि ये जो क्वेश्चन जो बेसिकली आपके आ रहे हैं ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मॉड्यूलेशन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स आ रहे हैं। अब जैसे इसने कह दिया राइट डाउन द डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शंस किसकी होंगी, तो सेम डायरेक्शंस के लिए हमें पहले डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ, अब जैसे ये होगा नाउ ए पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पहले आपका ये लिखनी पड़ेगी वैल्यू। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर आप बनाओ लेट द डायरेक्शन कोसाइंस आर, अगर आपने एल एम और एन कह दिए, L1 M1 M1 भी कह सकते हैं आप, L2 M2 N2 भी कह सकते हैं। तो उस समय L इज इक्वल टू जो होगा आपका नाम देखो दिस x अपॉन रूट के अंदर आपका नाम दिस वो हो जाएगा दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद m इज इक्वल टू आपका y अपॉन ये देखो फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और n m m होगा n इज इक्वल टू फिर z अपॉन ना देखो दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए तब जाकर के हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब ये हमने किया, अब उसके बाद देखो मैं आप इसके अब सॉल्यूशन नंबर 3 पर मैं आ जाता हूँ आपका नाम देखो 10 का। अब मैंने ही क्या करना है, कोई पोजीशन वेक्टर अपने आप ही लेना, तो सपोज ए इज इक्वल टू आई प्लस जे और प्लस के, ये 1i 1j 1k मैंने यूनिट वेक्टर्स ले लिया अपना बस। उसके बाद और एक दूसरा मैंने b इज इक्वल टू ले लिया, नाउ सपोज 3i प्लस 3j और प्लस 3k। ऐसे क्वेश्चंस में आपने अपने आप ही लेना है आपका नाम बस। इफ आपका l m n r द l1 आप ये भी l1 m1 n1 भी लिख सकते हैं आपका नाम देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इसका, ये आपका हो गया दोनों देखो ए मॉड इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के वन, ये हो गया। ठीक है सर, आपका L1 इज इक्वल टू आपका क्या है सर, नाउ देखो दिस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल एक्स है सर, एक्स की वैल्यू क्या है 1, एक्स आई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 हो गया। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट m1 इज इक्वल टू y अपॉन, नाउ देखो अगेन दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल y भी आपका कितना है 1 yj 1 अपॉन फिर आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन रूट 3 हो गया। फिर n1 इज इक्वल टू भी अपने z अपॉन नाउ दिस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया सर। इसका निकाल दिया, फिर अब आप क्या करेंगे, लेट पहला इसका आपका ये हो गया नाम, अब लेट L2, M2, N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ B पोजीशन वेक्टर का लीजिएगा ना, देखो दिस 3i प्लस 3j L प्लस 3k आर, ये हो गया सर। तो अब आप करें फिर वही L2 इज इक्वल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट एक्स का मतलब 3, तो 3 अपॉन नाउ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 27, और 27 का मतलब क्या होगा 9, तो 1 अपॉन रूट 3 आ गया, क्योंकि 27 का मतलब क्या 1 अपॉन रूट 27 3 है, तो इसका मतलब क्या 9 सॉरी 3 अपॉन 9 रूट 3 सा, ठीक है देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं कहाँ, और आपने ऊपर 3 अपॉन नीचे 9 ये 3 है ना, तो ऊपर से आपका क्या है नीचे क्या होगा 9 रूट 3 नहीं होगा, हाँ ठीक है। आप 3 से 9 करके 3 सा हाँ
आपका क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, चेक कर लो आप, गड़बड़ तो नहीं, बोली बोली भाई 27 का मतलब 9 3 से 27 हुआ, हाँ हाँ 3√3 हुआ, क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, ये कहना चाह रहा हूँ, ये ठीक है, हाँ श्योर, ओके। तो ना m2 इज इक्वल टू y अपॉन नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल 3 अपॉन फिर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल कितना हो सर, ये भी 1 होगा पक्का, देखो फिर n2 इज इक्वल फिर z अपॉन दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन वही 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर नाउ इक्वल टू 1 अपॉन ये आ गया n2। ठीक हो, आपको निकालना क्या था, वेक्टर्स हैविंग सेम, तो अपन आपका लास्ट में आप क्या लिख देंगे, हैंस आपका नाम वी सी द डायरेक्शन कोसाइन, डी सी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स आर सेम। अगर आप इससे ए पोजीशन वेक्टर से अगर आप इसका i प्लस जे प्लस के का ये वो निकालते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा आपका कि सेम नंबर आपका वो है, सेम डायरेक्शन है या नहीं है, ये तो सेम डायरेक्शन, अब ये सेम है तो ये क्या हो गया, ये सब आर सेम है ना, ये देखो पहले तो ये देखो आर सेम, तो ये क्या है L1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 1/√3 और L2 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू, ये भी आपका क्या हो गया, सारे इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, ये देख लीजिएगा वो मैग्नीट्यूड, तो इसका यहाँ से भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड से निकाल करके क्या हो जाएगा कि ये फिर आएगा नंबर ऑफ सच वेक्टर्स क्या है, इनफाइनाइट है क्या नहीं है, ये देख लीजिए।